हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमारा चैप्टर 7 का अब हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, लिक्विड स्टेट। इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके उसे वॉच कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस सीरीज़ के लिए। लिक्विड स्टेट क्या होता है, लेट अस ट्राई फाइंड आउट। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास एक बॉटल है, एक जग है और एक गिलास है। हमने तीनों में ही 200 ml वाटर डाला है। क्या कहता है, 3 क्लीन मैंने ड्राई कंटेनर्स लिए हैं अलग अलग शेप के ABC। तीनों में ही मैंने 200 ml पानी डाला है और मार्कर से उसे पेस्ट कर दिया है, लिंक लगा दिए यहाँ पे मार्कर से। फिल कंटेनर A विद वाटर, मार्क लेवल। हमने क्या करना है, A को भी, B को भी, C को भी उसी क्या करना है, फिल कर देना है। हमने देखा कि A को B में, C में जिससे हमें पानी डाला 200 ml वो उसी का ही शेप ले लिया है। ट्रांसफ़र द सेम वाटर फ्रॉम कंटेनर B टू C। पहले हमने A से B में डाला, B से C में डाला, तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि हमारा जो लेवल है वो तीनों शेप्स में अलग अलग आ रहा है। यू विल नोटिस दैट वाटर टेक शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच इट इज पोर्ड। कहता है पानी उसी बर्तन का आकार ले रहा है जिसमें हम उसे डाल रहे हैं। सो वी कैन नॉट से दैट कि लिक्विड डू नॉट हैव ए फिक्स शेप। लिक्विड की कोई शेप फिक्स नहीं है। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर कीप्ड इन। आप किसी भी कंटेनर में डालोगे अब वो उसी का क्या ले रहा है, आकार ले रहा है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर फ्री टू मूव। इस वजह से पार्टिकल लिक्विड के फ्री मूव होते हैं। ऑल 3 कंटेनर्स वाटर लेवल रिमेन होता है 200 ml पे और नो चेंज इन वॉल्यूम वॉज ऑब्जर्व। और वॉल्यूम का कोई भी चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होता, तो वी कैन से दैट डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। अगर कंटेनर क्लीन नहीं है तो वाटर क्या करता है, स्टिक इन टू द वॉल, दीवार पे चिपक जाता है, काजिंग द वाटर लेवल, और वाटर लेवल को बढ़ाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट कंटेनर में हम स्लाइटली लेस देन 200 ml आफ्टर पोरिंग डालने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा 200 ml से कम आता है। तो एक्टिविटी 7.4 में हमें ये शो करता है कि पार्टिकल्स लिक्विड के फ्रीली मूव करते हैं लिमिटेड स्पेस के अंदर, और वो क्या करता है, वी कैन इन्फर दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। तो लेट अस कंपेयर इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन ए लिक्विड और सॉलिड। हम इनके लिक्विड और सॉलिड में पार्टिकल अट्रैक्शन को देखेंगे। मैंने पानी लिया शैलो वेसल के अंदर। ट्राई टू मूव योर फिंगर। आप अपनी फिंगर उसके अंदर मूव करो। आर यू एबल टू मूव योर फिंगर थ्रू द वाटर। क्या आप पानी के अंदर अपनी उंगली को घुमा पा रहे हो, जिस वजह से आपका पानी क्या कर रहा है, उसमें मूव कर पा रहा है। तो यू कैन योर फिंगर थ्रो वाटर। तो पानी में आपको पता है आप अपनी फिंगर को आसानी से फ्लो करवा पाओगे। वाटर विदाउट ब्रेकिंग। पानी भी आपका टूटेगा नहीं, कटेगा नहीं परमानेंटली, विच कैन नॉट बी डन इन द केस ऑफ सॉलिड। और ये सॉलिड के केस में नहीं होता। व्हेन यू ट्राई दिस, जब आप ये देखते हो, यू आर टेम्परली डिस्प्लेसिंग वाटर। जब पानी को आप डिस्प्लेस करते हो, एज सून एज यू रिमूव योर फिंगर, आप अपनी फिंगर को रिमूव करते हो, तो पोजिशन ऑफ वाटर क्या हो जाती है, आपकी रिस्टोर हो जाती है। पोजीशन ऑफ वाटर आपकी क्या हो जाती है, इसके अंदर रिस्टोर हो जाती है। वी कैन से दैट इन लिक्विड द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर स्लाइटली वीकर देन इन सॉलिड। आपकी जो लिक्विड की इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो स्लाइटली क्या हो जाती है, वीकर हो जाती है सॉलिड से, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग होगी इनफ टू कीप पार्टिकल क्लोज टुगेदर। पार्टिकल्स को एक साथ बांधे रखने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड से तो वीक है, बट ये ध्यान रखिए कि पार्टिकल्स को एक साथ बांधे रखने के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग है। रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। आप चैप्टर क्लास 6 के अंदर टेम्परेचर और मेजरमेंट के बारे में स्टडी करोगे। रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। आपने क्लास 6 के अंदर टेम्परेचर और मेजरमेंट के बारे में स्टडी करा था। वेयर यू ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। आपने देखा था कि जो पानी का टेम्परेचर है बॉइलिंग वाटर का, व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब भी लिक्विड गर्म होता है तो एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे वो उबलना शुरू कर देता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल, जहाँ पे लिक्विड आपका उबलना शुरू कर जाए और वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आया कि एक ऐसी स्टेज या एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड उबलना शुरू हो जाए और वो वेपर की फॉर्म में बदलना शुरू हो जाए, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बहुत फास्ट होते हैं इसके अंदर, विग्रस का मतलब बहुत तेज, दैट दे आर मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसी रिजल्टिंग की वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो वीक पड़ जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिक्विड के एस्केप हो जाते हैं। लिक्विड आपका क्या हो जाता है, वेपर ऑफ द गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एट द बॉइलिंग पॉइंट द फॉर्मेशन ऑफ वेपर इज़ वेरी फास्ट। फॉर्मेशन वेपर की बहुत फास्ट होती है, अकर होती है, नॉट ओनली एट द सरफेस बट आल्सो विद इन द
द लिक्विड। प्रोसेस जो ऑब्जर्व करते हैं बबल फॉर्मेशन में लिक्विड में, तो वेपर फॉर्मेशन होती है अकर एट ऑल टेम्परेचर इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट एंड स्लोली ओनली एट द सरफेस। ये स्लो प्रोसेस होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, अबाउट विच यू हैव लर्न इन अर्लियर ग्रेड, जो आप आगे आने वाली क्लासेस में स्टडी करोगे। I have seen that spilled water disappear after some time and then it happens at any temperature। कहता है कि जो पानी फर्श पे गिरा है कुछ समय के बाद वो गायब हो जाता है। रीज़न क्या है, जैसे अब आप देख रहे हो हमारे समर्स हैं, समर्स की वजह से टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है, अगर हमारा पानी किसी फर्श पे गिरता है तो आप देखोगे 15 या 20 मिनट के बाद वो गायब हो जाता है, या आफ्टर 1 आवर वो गायब हो जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे टेम्परेचर के अंदर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, वो पानी को क्या कर देती है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और पानी क्या हो जाता है, आपका इवेपोरेट हो जाता है। गैसियस स्टेट क्या होता है, डू गैसेस आल्सो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या गैसियस का भी वॉल्यूम फिक्स्ड है? तो इसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल लिया, उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट गैस का जार लिया और ग्लास टम्बलर लिया है, जिसपे उन्होंने मार्क कर दिया, मार्क ए एंड बी, एंड क्रिएट सम स्टॉक बाय बर्निंग एन इंसेंस स्टिक। आपने एक इंसेंस स्टिक लिया, गैस जार ए लिया अपसाइड डाउन एंड स्मोक, गैस जार लिया शुड ट्रैप द स्मोक इनसाइड, धुएं को अपने अंदर रख ला। टर्न इट ओवर एंड कवर इट ग्लास प्लेट, आप उस ग्लास प्लेट से उसको ढक दीजिए। होल्ड अनदर ग्लास जार अपसाइड डाउन, और दूसरा ग्लास जार उसके ऊपर रख दीजिए और जेंटली प्लेस कर दीजिए। किस तरह से है ये एक्टिविटी, आप यहाँ से ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने एक जार लिया, जार के अंदर एक जलती हुई मैचस्टिक ली है, आपने क्या करा, जो धुआं उसके अंदर इकट्ठा उसे प्लेट कर दिया। जो स्मोक उस जार के अंदर है, आपने क्या करना है, जो ग्लास प्लेट है उसे हटा के जार बी उसके ऊपर फिक्स कर देना। तो आप ये देखोगे कि जो जार ए के अंदर स्मोक थी ना, वो धीरे धीरे जार बी के अंदर भी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ग्लास प्लेट जैसे धीरे धीरे हटाएंगे ना, तो दोनों जार आपस में मिक्स हो जाएंगे। हाउ द गैस स्प्रेड इनसाइड द जार बी, तो जार बी के अंदर आपकी गैस कैसे स्प्रेड करिए, तो स्मोक फिल द एंटायर स्पेस इन द गैस जार बी। इंडिकेट क्या करता है कि गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम एंड टेंड टू ऑक्यूपाई द एंटायर अवेलेबल स्पेस। इससे हमें ये पता लगता है कि इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, जितना स्पेस इन्हें अवेलेबल होगा ये उतने ही स्पेस में कवर कर जाते हैं। लाइक लिक्विड दे आर आल्सो एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल दे आर इन, ये एक शेप भी एक्वायर करते हैं वेसल की। दिस इलुस्ट्रेट दैट द पार्टिकल इन द गैसियस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं गैसियस के वो फ्रीली मूव करते हैं हर डायरेक्शन के अंदर। उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेस या इंटर मोलिकुलर फोर्सेस आप बोल सकते हो, वो नेग्लिजिबल होते हैं। एज अ रिजल्ट गैसेस कभी मूव नहीं करती, इसीलिए उनका ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही कोई फिक्स्ड शेप होती है। स्मोक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गैसियस स्टेट को। ये जो टिनी पार्टिकल है स्मोक के, वो सस्पेंड करते हैं एयर में और कॉन्स्टेंटली हिट करते हैं इनविजिबल पार्टिकल ऑफ गैसेस से। ये जो मूवमेंट है ये हमें मदद करती है मोशन ऑफ गैस पार्टिकल की। ये जो एक्टिविटी है ये डेमोस्ट्रेट करता है आयोडीन वेपर को इंस्टेड ऑफ स्मोक फ्रॉम इंसेंस स्टिक से। आयोडीन वेपर क्या करता है, ऑब्टेन करता है बाय प्लेसिंग सम सॉलिड आयोडीन इन ए क्लोज्ड गैस जार में, जो हम समटाइम्स देखते हैं। तो लिक्विड और गैस फ्लो करते हैं, डू नॉट रिटेन ए फिक्स्ड शेप, दोनों की ही शेप फिक्स नहीं होती, बट इनकी जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्टिंग्विश करती हैं सॉलिड से एंड क्लासीफाई करती हैं फ्लूइड के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने आयोडीन वेपर का एग्जाम्पल लिया। सेम आयोडीन वेपर में आपने एक और जार लगाया, ग्लास प्लेट को हटा दिया और आयोडीन वेपर क्या हो गया, पूरे जार के अंदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। होप सो आज का पार्ट 3 आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।